दोस्तों, साइंस ऑफ चैनल में आपको खुशामदीद कहते हैं। सन 2019 से लेकर आज तक कोरोना वायरस से मची हलाकत खेज़ी और तबाही से आप बखूबी वाकिफ़ हैं। कोरोना वायरस किस तरह हमारे जिस्म पर असरअंदाज होते हुए एक अच्छे भले इंसान को मौत के घाट उतार देता है, पर वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। दोस्तों, कोरोना वायरस के बाद आलमी ताकतों के दरमियान स्पेस रेस दूसरे नंबर पर, जबकि वैक्सीन रेस पहले नंबर पर आ गई और कई मुल्कों ने वैक्सीन बनाने में कामयाबी हासिल कर ली, जिसमें सर फहरिस्त फाइज़र कंपनी है। इसके अलावा चीन की 2 कंपनियां साइनोवैक और साइनोफार्म भी वैक्सीन बनाने में कामयाब हुईं। कोविड-19 वैक्सीन के ख़िलाफ़ प्रोपोगेंडा ज़ोर पकड़ने लगा तो कई आलमी रहनुमाओं ने इस वैक्सीन को लगवा कर तस्वीर मीडिया पर शेयर की और आवाम से वैक्सीन लगवाने की अपील की। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म जनाब इमरान ख़ान ने भी वही वैक्सीन लगवाई और आवाम से वैक्सीन लगवाने की अपील की। नाज़रीन, प्रोपोगंडा की इस बहती गंगा में हमारे मीडिया के कुछ एंकर पर्सन्स और चंद यूट्यूब चैनल्स ने सिर्फ अपनी दुकान चमकाने के चक्करों में इस प्रोपोगंडा को खासी हवा दी। आखिरकार जब ये वीडियोस वायरल हुई तो बीबीसी ने इन सहाफ़ियों की तस्वीर के साथ इन इल्ज़ामात को बेबुनियाद करार दिया और इस खबर को अपनी वेबसाइट पर भी नशर किया। दोस्तों, इस प्रोपोगंडा का मेन इल्ज़ाम फेमस बिलियनियर बिल गेट्स पर था कि वो महज वैक्सीन का सहारा लेते हुए इंसानों के अंदर ऐसी चिप इंस्टॉल कर रहा है जो कि 5G से कंट्रोल होगी। वल्लाहु आलम ये आइडिया बिल गेट्स को आया या नहीं, हमारे चंद दोस्तों को ज़रूर आया। तो आखिर वैक्सीन होती क्या है, ये प्रोपोगंडा किस हद तक दुरुस्त है और बिल गेट्स ने कोविड-19 की वैक्सीन में कौन सी चिप इस्तेमाल की है, आइए जानते हैं वीडियो के अगले हिस्से में। लेकिन इससे पहले साइंस ऑफ अपने तमाम नाजरीन से दरख्वास्त करता है कि अगर उन्होंने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें ताकि आइंदा भी ऐसी साइंसी वीडियोस आपको सबसे पहले मिलती रहें। दोस्तों, बचपन में तकरीबन हम सभी ने ही पोलियो के कतरे पिए हैं और इसके बारे में चलने वाली मुख्तलिफ कैंपेन्स का भी हमको आइडिया है। और तो और हिफाजती टीकों का कोर्स भी तमाम लोगों ने मुकम्मल किया। इसी तरह दीगर बीमारियों जैसे स्मॉल पॉक्स, मीज़ल्स वगैरह की वैक्सीन भी काफ़ी लोग लगवा चुके हैं। और ये चंद वो बीमारियां हैं जो महज वैक्सीन के इस्तेमाल से ही दुनिया से नापैद हो चुकी हैं। और अल्लाह के शुक्र से हम सब पोलियो और इस जैसी कई मुहलिक बीमारियों से बचे हुए हैं जिनसे तहफ़्फ़ुज़ वैक्सीन के ज़रिए मुमकिन हुआ। तो मेरा ये सवाल है कि आखिर ये माइक्रोचिप तब क्यों ना इंस्टॉल की गई। दोस्तों, अब बात करते हैं कि ये प्रोपोगंडा किस हद तक दुरुस्त है और बिल गेट्स ने कोविड-19 की वैक्सीन में कौन सी माइक्रोचिप इस्तेमाल की है। आपकी इत्तला के लिए अर्ज़ है कि ये वैक्सीन भी पोलियो और दीगर वैक्सीन्स की तरह ही एक वैक्सीन है और इसके अंदर किसी किस्म की कोई माइक्रोचिप इंस्टॉल नहीं की गई जिसके ज़रिए इंसान को ट्रैक किया जा सके। इस वैक्सीन का महज मकसद इंसान के तहफ़्फ़ुज़ को बेहतर बनाना और इस कोरोना की वबा से बचाना है। और वैक्सीन से मुराद एक ऐसा हिफाजती टीका है जिसके अंदर वायरस का इस्तेमाल इस तरह से होता है कि यह हमारे इम्यून सिस्टम यानी कि क़ुव्वत मदाफ़ियत को बढ़ाता है। नाज़रीन, किसी भी वैक्सीन की इजाद 3 तरीक़ों से होती है। इसके अंदर शामिल किया जाने वाला वायरस एक डेड वायरस या लैब के अंदर मॉडिफाई किया गया वायरस होता है जो कि अपनी इन्फेक्शन कराने की सलाहियत खो चुका होता है। हाल ही में एक जदीद तरीके का इंकशाफ हुआ जिस पर रिसर्च तो जारी थी मगर इसका इस्तेमाल कोरोना से पहले कभी ना हुआ था। इस तरीके का नाम DNA या मैसेंजर RNA वैक्सीन था। आइए जानते हैं कि कोविड-19 की वैक्सीन में किस तरीके का इस्तेमाल हुआ।
दोस्तों, फाइज़र कंपनी ने वायरल मैसेंजर आरएनए का इस्तेमाल करते हुए वैक्सीन तैयार की, जो आज से कबल किसी कंपनी ने ना किया था। दोस्तों, किसी भी सेल का डीएनए उसके लिए बेपनाह इंफॉर्मेशन को अपने अंदर स्टोर करता है और फिर एक मैसेंजर आरएनए की मदद से उस इंफॉर्मेशन के एक हिस्से को इस्तेमाल करते हुए सेल के लिए प्रोटीन्स तैयार करता है। दोस्तों, फाइज़र कंपनी ने इसी मैसेंजर आरएनए का इस्तेमाल करते हुए वैक्सीन तैयार की। ये मैसेंजर आरएनए कोरोना वायरस के अंदर ऐसी प्रोटीन्स तैयार करता है जिन्हें स्पाइक प्रोटीन्स कहा जाता है। ये वही प्रोटीन्स हैं जिसकी वजह से कोरोना वायरस को उसका नाम मिला। फाइज़र कंपनी ने इस मैसेंजर आरएनए को एक ऑयल बबल के अंदर फिल किया और वैक्सीन तैयार की। ऑयल बबल का मकसद मैसेंजर आरएनए को टूटने से बचाना था। इस वैक्सीन को एक IM इंजेक्शन यानी कि इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन के थ्रू जिस्म के अंदर पहुंचाया जाता है। जिस्म के अंदर पहुंचते ही हमारे सेल्स इस मैसेंजर आरएनए के मुताबिक स्पाइक प्रोटीन्स बनाने लगते हैं। इन स्पाइक प्रोटीन्स को जिस्म के मुख्तलिफ सेल्स तोड़कर अपने ऊपर चिपका लेते हैं और इस सारे प्रोसेस की मदद से हमारे वाइट ब्लड सेल्स इस स्पाइक प्रोटीन्स के ख़िलाफ़ एंटीबॉडीज़ तैयार करते हैं, ताकि जब कभी भी एक इन्फेक्शियस कोरोना वायरस पार्टिकल हमारे जिस्म में दाखिल हो तो इन्हीं स्पाइक प्रोटीन्स को पहचानते हुए हमारा इम्यून सिस्टम यानी कि क़ुव्वत मदाफ़ियत इस वायरस को मार सके। और इसी सब प्रोसेस के थ्रू हमारे वाइट ब्लड सेल्स हमें कोरोना वायरस से तहफ़्फ़ुज़ फराहम करते हैं और हम इस मुहलिक बीमारी से बचे रहते हैं। और अब बात करते हैं चीन की कंपनी साइनोवैक और साइनोफार्म की वैक्सीन की इजाद की। दोस्तों, पाकिस्तान के अंदर जो वैक्सीन हुकूमती तौर पर लगाई जा रही है वो वैक्सीन इन्हीं दो कंपनियों की वैक्सीन है। चाइनीज़ कंपनियों ने वैक्सीन की इजाद के लिए रवायती तरीके को इस्तेमाल किया, यानी कि एक ऐसे वायरस का इस्तेमाल किया गया जिसे लेबॉरेटरी में केमिकल्स और हीट के ज़रिए डेड कर दिया गया है। ये डेड या इनएक्टिवेटेड वायरस हमारे इम्यून सिस्टम यानी क़ुव्वत मुदाफ़ियत को तो एक्टिवेट कर सकता है मगर इन्फेक्शन नहीं कॉज कर सकता। और इसी चीज़ का फ़ायदा उठाते हुए चीनी कंपनियों ने इसको अपनी वैक्सीन के अंदर शामिल किया। वायरल मैसेंजर आरएनए की तरह ये डेड या इनएक्टिवेटेड वायरस भी हमारे जिस्म के अंदर जाके वाइट ब्लड सेल्स को एक्टिवेट करता है, जो कि एंटीबॉडीज़ की मदद के साथ इस वायरस को ख़त्म करते हैं और हमें कोरोना से महफूज रखते हैं। वैक्सीन की गैर मौजूदगी में ना तो हमारे जिस्म में एंटीबॉडीज़ बनते और ना ही हमारा इम्यून सिस्टम बग़ैर नुकसान इस वायरस से लड़ सकता। दोस्तों, साइंस ऑफ चैनल ने अपनी पूरी कोशिश की है कि वो आपको इन वैक्सीन की इजाद और इनके काम करने के तरीके और किस तरह ये हमें कोरोना वायरस से महफूज रखती हैं के बारे में आगाह कर सके। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।